हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। चलिए देखते हैं आप दोनों की क्या एनर्जीज़ हैं अभी इस वक्त। आप किस एनर्जी में हैं, आपके पार्टनर किस एनर्जी में है। फ्रेंड्स, एक टाइमलेस रीडिंग है, कलेक्टिव्स के लिए है, ऑल साइंस के लिए, और मेल फीमेल कोई भी देख सकता है। तो चलिए देखते हैं कि आपकी क्या एनर्जीज़ हैं, आपके पार्टनर की क्या एनर्जीज़ हैं, आपकी एनर्जीज़ क्या हैं, आप किस एनर्जी में हैं। किस एनर्जी में है आप। क्या एनर्जीज हैं आपकी। क्या एनर्जीज हैं आपकी, किस एनर्जी में है। किस एनर्जी में हो आप। ओवरऑल एनर्जीज क्या है आपकी। अगर आपकी एनर्जीज की बात करें तो हमारे पास जो राशियाँ आई हैं वो है, हमारे पास वॉन्स, स्वॉर्ड्स आया है, हाँ, और व्हील ऑफ फॉर्च्यून है। तो सारे ही एलिमेंट्स, सभी राशियाँ यहाँ पर आई हुई हैं, प्रेजेंट हैं। जो इंपॉर्टेंट है, जो प्रोमिनेंटली आई है, वो है हमारी एरीज मेष राशि और एक्वेरियस कुंभ राशि, यहाँ स्ट्रांगली आए हैं। और अगर हम नंबर्स की बात करें तो यहाँ पर 1 की वाइब्रेशन है, डबल 1 है, और हमारे पास 3 की वाइब्रेशन है, डबल 3 है। आने वाला एक महीना, एक हफ्ता या जनवरी मंथ आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट रहा हो, उस तरह से आप इन नंबर्स को ले सकते हैं। डेट ऑफ बर्थ हो सकती है जैन या मार्च, आप लोगों की लव लाइफ से किसी ना किसी तरह से कनेक्टेड हो सकता है। अगर इनिशियल्स की बात करें तो यहाँ S है, W है, R, D, A, N, F, O, T, W, H, E, M, P, R, O, S। ये सब इनिशियल्स हो सकते हैं आपके। क्या एनर्जीज है यहाँ पर। डेफिनेटली ओवरऑल एनर्जीज की अगर हम पहले बात करें तो यहाँ एम्प्रेस है, तो एक सेल्फ हीलिंग पर जैसे ध्यान देते नज़र आ रहे हो। बहुत समय आपने खुद को बिल्कुल नज़रअंदाज किया है, अपने आप को बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में रखा है, जो सफरिंग में थे, तो उस एक ऐसे लूप में आप फंसे हुए थे जहाँ पर आप खुद का ख्याल नहीं रख रहे थे। खुद के वजूद को ही जैसे आपने पूरी तरह से लोगों के लिए खो दिया था, चाहे आपके पार्टनर हों, चाहे उनसे जुड़े लोग हों, सबके लिए ही आप बस केयरिंग, प्रोटेक्टिव, नर्चरिंग रहे हैं। सबके लिए खुद को मिटाते चल रहे थे, सबके लिए अपने आप को पूरी तरह से इन्वेस्ट करते रहे हैं। बट अभी एक ऐसी एनर्जी आ रही है कि जहाँ पर फाइनली आप अपनी सोल का ख्याल रखने की कोशिश कर रहे हो, अपने वजूद को खोजते नज़र आ रहे हो, डिवाइन से बहुत ज़्यादा अलाइनमेंट में हो। इस समय एक ऐसी एनर्जी है जहाँ पर कह लीजिए कि आपका थर्ड आई एक्टिवेट होता नज़र आ रहा है, या यूनिवर्स के सिग्नल्स या कुछ वाइब्रेशन, कॉस्मिक एनर्जीज जो होती हैं उनको आप महसूस कर पा रहे हो कि, या एक माइंड के अंदर कहीं एक कोई दिशा की तरफ आपको जैसे यूनिवर्स या जो डिवाइन एनर्जी से खींचती नज़र आ रही हैं। काफ़ी ज़्यादा कह लीजिए कि डिवाइन के साथ कनेक्टेड नज़र आ रहे हैं। तो एक हीलिंग का दौर है आपकी लाइफ में। इस समय आप एक हीलिंग के दौर से गुजर रहे हैं। पास्ट में बहुत बुरी तरह से आप टूटे हैं, बहुत बुरी तरह से बिखरे हैं। 3 ऑफ सोर्ड्स है, 7 ऑफ सोर्ड्स है, बहुत बुरा धोखा खाया है आपने। डिसेप्शन है, बिट्रेयल है, नेगेटिव एनर्जीज़ हैं, मैनिपुलेशन है, बहुत नेगेटिविटी, बहुत इविल आई कहिए, या बहुत जेलस लोग रहे हैं जिन्होंने आपके रिश्ते को ख़राब करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। आपके पार्टनर को बहकाया हो सकता है, और आपके पार्टनर उनके बहकावे में आ भी गए हैं। तो बहुत ज़्यादा नेगेटिविटीज़ ने आपको घेर कर रखा हुआ था बहुत समय से। अभी भी आप इमोशनली हर्ट हैं, ऐसा नहीं है कि आप पूरी तरह से हील हो गए। 3 ऑफ सोर्ड्स है, बहुत ज़्यादा तकलीफ है, दिल के अंदर बहुत ही ज़्यादा दर्द है, जो एक पेन होता है, एक तकलीफ होती है, बहुत ज़्यादा है अभी भी। बट इस एनर्जी से ना कहीं डिवाइन एनर्जीज़ आपको बाहर खींचती नज़र आ रही हैं। कुछ ऐसी चीज़ें हैं जहाँ पर आप, ये जो हुआ आपके साथ, उसको एक्सेप्ट करके आप अभी खुद की हीलिंग पर ध्यान दे रहे हो कि आपने अपना ख्याल नहीं रखा है। अब आपको अपने ऊपर ध्यान देने की ज़रूरत है। आपने जितने एफर्ट्स अपने पार्टनर के लिए, उनकी फैमिली के लिए डालने थे, जितना कुछ करना था, सब आपने कर लिया है। अब जैसे एक सरेंडर की एनर्जी है जहाँ पर आपने डिवाइन पर सरेंडर कर दिया है। यहाँ बहुत ज़्यादा चांसेस है आपकी कोई मैनिफेस्टेशन पूरी होने वाली है। आपकी लाइफ का एक बहुत चैलेंजिंग फेज एंड हो रहा है। एक लूप में जहाँ आप फंसे हुए थे बहुत समय से, चीज़ों में बार बार सेम रिपीटेड पैटर्न्स थे, जहाँ पर जिस एक लूप में थे, जहाँ पर चीज़ें बार बार घूम फिर कर सेम तकलीफ़ों से आप गुजर रहे थे, उन चीज़ों की यहाँ एक एंडिंग है। और ये डिवाइन एनर्जीज़ की ब्लेसिंग से है कि जहाँ आप डिवाइन के साथ एक अलाइनमेंट में आते नज़र आ रहे हैं ना, तो
कुछ चीज़ें आपकी लाइफ में एक पॉजिटिव वे में शिफ्ट हो रही हैं एंड 6 ऑफ वॉन्ड्स है, डेफिनेटली आपकी लाइफ में सक्सेस आ रही है, एक ग्रोथ आ रही है, एक स्टेबिलिटी आ रही है, आपके करियर में भी एक आप देखेंगे कि एक पॉजिटिव शिफ्ट आ रहा है। तो जो लोगों के इन्वॉल्वमेंट और जो तकलीफ़ों से आप गुजरे हैं, तो अभी आप स्पिरिचुअली बहुत ज़्यादा अलाइंड है, इस समय एनलाइटेंड है एंड कुछ चीज़ें आपकी लाइफ में जैसे ईश्वर अपने हाथ में आपकी डोर लेकर चीज़ों को संभालते नज़र आ रहे हैं, हील कर रहे हैं, आपके लिए हीलिंग का दौर है। जैसे मेडिटेट करिए, बहुत हेल्प करेगा इस समय। मेडिटेट नहीं कर सकते तो कोई म्यूज़िक सुनते हुए जस्ट आंखें बंद कर लीजिए, उस म्यूज़िक पर ध्यान दो आप, जो हीलिंग म्यूज़िक होते हैं, थर्ड आई या क्राउन चक्र का जो म्यूज़िक रहे वो आप सुने, बहुत सुकून, बहुत शांति और बहुत क्लैरिटी आपको मिलेगी। एक अंदर से वापस से एक कह लीजिए कि कोई आप वाइब्रेशन वैसी फील करेंगे कि वापस से आप जो पूरी तरह से ख़त्म हो गए हैं ना, वहाँ पर अंदर ज़िंदा महसूस करेंगे। ये कह सकते हैं कि जहाँ पूरी तरह से तकलीफ़ों में, एक डिप्रेशन में है, जहाँ पूरी तरह से बिखरे हुए हैं, वहाँ आप देखेंगे कि आपके अंदर वापस से वो लाइफ आ रही है। बहुत तकलीफ़ों से गुजरे हैं, बट अभी एक ऐसी एनर्जी है जहाँ पर आप अपनी बाउंड्रीज़ को प्रोटेक्ट करते नज़र आ रहे हैं, सबके साथ एक हेल्दी बाउंड्रीज़ क्रिएट करते नज़र आ रहे हैं। यहाँ एम्परर एंड एम्प्रेस दोनों हैं, तो कुछ कपल भी हो सकते हैं जो ये रीडिंग देख रहे हैं, तो उनके लिए भी यही है कि यहाँ पर आपको खुद की ग्रोथ पर, सेल्फ लव में सेल्फ ग्रोथ पर ध्यान देने की ज़रूरत है। आपकी विशेष पूरी होने वाली हैं, चीज़ें आगे बढ़ेंगी। अगर आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा, चाहे मैरिड हो अनमैरिड हो, बहुत ज़्यादा रूड, बहुत ज़्यादा एटीट्यूड में रहे, तो अभी उनके अंदर एक स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन आने वाला है, आपके लिए एक स्ट्रॉन्ग पुल महसूस करने वाले कि आप ही इनका कंप्लीशन हो, आपके साथ ही एक जो रिश्ता है, जो बॉन्ड है, वो आपके साथ ही महसूस कर पाते हैं। उस चीज़ का एहसास होने वाला है यहाँ पर कि आप दोनों जैसे मेड फॉर ईच अदर हैं एंड आपके लिए कुछ इनको एक्शन लेना है। तो कुछ मैनिफेस्टेशन पूरी हो रही है और एक बहुत पॉजिटिव शिफ्ट आपकी लाइफ में आता नज़र आ रहा है। हाँ, तो बस अपने ऊपर फोकस कीजिए, चीज़ें आपके फेवर में होती नज़र आ रही हैं। और कुछ तो आपके लिए मैसेजेस हैं क्या यहाँ पर? नहीं, सक्सेस आ रही है, ग्रोथ आ रही है। जो आपने खुद को हाइड किया हुआ, इस समय बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टिव हो, गार्डेड अप हो, हेल्दी बाउंड्रीज रख रहे हो, वो रखिए। आपको नेगेटिविटीज़ से दूर रहना है, इस समय अपनी वाइब्रेशंस को लो नहीं करना है, अलाइन करना है डिवाइन से। एक मेजर शिफ्ट की एनर्जी है यहाँ पर। अगर थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट है या कुछ भी ऐसे सिचुएशंस हैं, तो वहाँ पर भी आप देखेंगे कि आपके फेवर में कुछ चीज़ें होती नज़र आ रही हैं। चलिए देखते हैं कि आपके पार्टनर की क्या एनर्जीज़ हैं। फ्रेंड्स, अगेन सेम रिक्वेस्ट आपसे कि आप प्लीज़ मेरा वीडियो लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, फॉलो करो, सब्सक्राइब करो, लाइक करो, कमेंट करो, जो आपको लगता है आप प्लीज़ मेरे इस चैनल को सपोर्ट करें। आगे बढ़ने में आप सबके साथ की बहुत ज़रूरत है। सो देखिए आप कि क्या कर सकते हैं। अगर कंफर्टेबल है तो कमेंट करिए, नहीं तो लाइक भी करेंगे तो चलेगा। चलिए देखते हैं। आप अगर क्लेम करते हैं तो मैं आप लोगों का रिप्लाई नहीं करती हूँ। अगर आप लोग मुझसे जब बात करना चाहते हैं तो मेरी हमेशा कोशिश रहती है कि मैं आप लोगों को रिवर्ट करूँ, उस चीज़ का जवाब दूँ। तो आपको जैसा कंफर्टेबल रहे, मेरे से बात करनी है तो मुझे मेंशन कर दो कि हाँ मेरे लिए है। और अगर आप जस्ट क्लेम कर रहे हैं तो वो आपकी और यूनिवर्स की आपस में बातचीत है, तो उसमें मैं बीच में नहीं आऊँगी। चलिए देखते हैं। अभी मेरी बातें हो गई, अभी हम आपके पार्टनर की एनर्जीज देखते हैं। किस एनर्जी में है वो किस एनर्जी में है, किस एनर्जी में है आपके पार्टनर। बहुत सारे कार्ड्स आए हैं, इतने नहीं लेंगे हम। लवर्स, किस एनर्जी में है आपके लिए, वो किस एनर्जी में है। अपने आप कार्ड्स कैसे जंप करके आ रहे हैं, इतने सारे एक साथ नहीं लेंगे, एक एक करके लेंगे। किस एनर्जी में है वो, आपके पार्टनर आपके लिए, इस रिश्ते के लिए क्या सोच रहे हैं, उनकी क्या एनर्जीज हैं। आ गया ये फिर से। बहुत ज़्यादा स्टक हैं, बहुत एक ऐसी एनर्जी है यहाँ पर, डेथ है, हैंगमैन है, तो एक मेजर ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर रहे हैं डेफिनेटली। ये एक ऐसी एनर्जी है जहाँ पर बहुत समय हो गया है, आप दोनों के रिश्ता पूरी तरह से एंडिंग में नज़र आ रहा है और इन्होंने इसको रिश्ते को पूरी तरह से सैक्रिफाइस किया है अपनी फैमिली, अपने लोगों के लिए। तो देखते हैं क्या सोच रहे हैं, क्या एनर्जीज़ हैं इनकी ओवरऑल एनर्जीज़ क्या हैं। लवर्स, रीयूनियन के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। यहाँ स्टार आया है, स्टार
आप लोगों की मैनिफेस्टेशंस पूरी होती नज़र आ रही हैं। खुद पर फोकस कीजिए, आपकी लाइफ में एक नई शुरुआत होती नज़र आ रही है। यहाँ लवर्स 2 बार आ गया है, तो समझ सकते हैं कि वाइब्रेशन बहुत पॉजिटिव है, चीज़ें बहुत आपके फेवर में होने वाली हैं। सो यहाँ अगर राशियों की बात करें तो हमारे पास वॉन्ड्स है, पेंटिकल्स है, स्वॉर्ड्स है, कप्स है, तो सारे एलिमेंट्स आगे सभी राशियाँ हैं यहाँ पर। जेमिनाई मिथुन राशि बहुत प्रोमिनेंटली है, बहुत स्ट्रांगली आई है। एंड लिब्रा का भी कुछ अंश कह सकते हैं हम, कुछ परसेंटेज है लिब्रा हमारी तुला राशि। नंबर्स की अगर बात करें तो हमारे पास नंबर्स में हमारे पास 1 नंबर की वाइब्रेशन है, 6 की है, 666 आया है और 11 है, हाँ 11 है, 2 है, 22 है, 6 है। तो फरवरी मंथ, जून मंथ आपसे, या कह लीजिए जनवरी मंथ आप लोगों से कनेक्टेड हो सकता है, अक्टूबर मंथ कनेक्टेड हो सकता है किसी तरह से। एंड डेफिनेटली जो एक इम्बैलेंस वाली एनर्जीज है ना, उससे आपके पार्टनर बाहर निकलते नजर आ रहे हैं, एक न्यू बिगनिंग के बारे में सोचते नजर आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा बर्डन रह रहे हैं और एक नई शुरुआत करना चाहते हैं। किसी जैसे ट्रैप में फंसे हुए हो ना, जिस किसी कैद में फंसे हों, वहाँ से निकलना चाहते हैं चीज़ों में, एक ऐसी एनर्जी है यहाँ पर। एंड 6 है, 666 की वाइब्रेशन है, तो डेफिनेटली कुछ चीज़ें एक पॉजिटिव शिफ्ट लेने वाली हैं, चीज़ें रीयूनियन की तरफ जाने वाली हैं। बहुत ज़्यादा चांसेस है यहाँ पर कि रीयूनियन की एक वाइब्स है। एंड शुक्र बहुत ज़्यादा, वीनस यहाँ पर बहुत एक्टिव है, आपकी एनर्जीज में भी था और यहाँ पर भी वही एक एनर्जी है जहाँ पर आप लोगों के बीच का जो स्पार्क खत्म हो गया था, जो रोमांस खत्म हो गया था, इमोशनलेस हो गए थे या बहुत ज़्यादा एक दूसरे से कटा कटा सा फील करना, डिस्कनेक्टेड सा फील करना, उन चीज़ों में एक बदलाव आता नज़र आ रहा है। ये एक पॉजिटिव शिफ्ट यहाँ पर नज़र आ रहा है। एंड अगर अल्फ़ाबेट्स की भी बात कर लें, यहाँ पर हमारे पास W है, A है, N है, D L V E R S P N T L F A F J D M N T C U K W, हाँ तो ये सब इनिशियल्स हो सकते हैं। नंबर्स मैंने बता दिए हैं। जून, फरवरी या जनवरी मंथ आप लोगों के लिए, या पिछले 6 महीने, 2 महीने, 1 महीना इंपॉर्टेंट रहा हो सकता है। सो क्या वाइब्रेशन है यहाँ पर, बहुत ही स्ट्रॉन्ग वाइब्रेशन है। लवर्स 2 बार आ गया, जजमेंट आया, यहाँ पर एक जजमेंट सर्व होता नज़र आ रहा है, एक न्याय आता नज़र आ रहा है आपकी लाइफ में। जो ये रिश्ता बहुत समय से एक इम्बैलेंस से गुजर रहा था, जहाँ पर आपके पार्टनर को क्लैरिटी नहीं थी कि किस तरह से आपको और बाकी चीज़ों को बैलेंस करें या किस दिशा में जाएं, तो वहाँ पर जैसे ये डिसीजन लेते नजर आ रहे हैं। काफ़ी ज़्यादा लोगों का इन्वॉल्वमेंट रहा है, जिनके कंट्रोल में आकर, जिनके दबाव में आकर हो सकता है इन्होंने आपसे पूरी तरह से दूरियां बनाई हैं, कि लोग इनको मैनिपुलेट कर गए हों या लोगों ने इनको अपने हिसाब से कंट्रोल करके, प्रेशराइज करके आपसे दूरियां बनवाई हैं, या इनको इतना इमोशनली, मेंटली टॉर्चर किया गया या ब्लैकमेल किया गया कि इन्हें आपसे डिस्कनेक्ट होना पड़ा। ऐसा नहीं है कि इनकी कोई गलती नहीं है, बट हाँ लोगों का भी बहुत ज़्यादा यहाँ पर कह लीजिए रोल बहुत ज़्यादा रहा है, जिन्होंने बहुत ज़्यादा अपने कुछ सेल्फ इंटरेस्ट, सेल्फिश रीजंस की वजह से आपसे इनको दूर किया है। दूरियां तो बना ली हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा ये तब से ही बहुत ज़्यादा एक जगलिंग वाली एनर्जी है, जहाँ पर आपसे आगे निकलने की तो कोशिश करते हैं लेकिन आपको बुला नहीं पा रहे हैं। 9 ऑफ वॉन्ड्स है, 10 ऑफ वॉन्ड्स है, बहुत ज़्यादा बर्डनड है। जो सिचुएशन अभी इनकी लाइफ में है, जो परिस्थितियों में ये ट्रैप्ड है, पूरी तरह से एक बंधक की तरह एक कैद में है, वहाँ पर बहुत ज़्यादा एक सफरिंग से गुजर रहे हैं। वहाँ बहुत ज़्यादा स्टक हैं कि जैसे ये अपनी तरफ से कोई भी एक छोटे से छोटा एक्शन भी अपनी मर्ज़ी से नहीं ले सकते हैं, इनको सबके हिसाब से चलना है, सबकी नज़रें इन पर बहुत ज़्यादा है। आपको बहुत मिस करते हैं, आपकी यादें बहुत ज़्यादा, जैसे इनके लिए जो एक सुकून लाती हैं इनकी लाइफ में, इतनी मैस, इतने बर्डन्स के बीच में, तो वो आपकी यादें ही हैं, आपका साथ ही है जो इनमें एक वो पीस या एक सुकून लाता है। काफ़ी ज़्यादा आपको मिस कर रहे हैं। लवर्स 2 बार आया है, तो बहुत ही ज़्यादा एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड आपके साथ महसूस कर रहे हैं, एक स्ट्रॉन्ग केमिस्ट्री महसूस कर रहे हैं, एक डीप लव है, इस चीज़ का एहसास होता नज़र आ रहा है कि इतने चैलेंजेस, इतने लोगों के इन्वॉल्वमेंट, इतने दूरियां बनाने की कोशिशों के बाद भी आप इनके दिल दिमाग से नहीं निकल रहे हो। आपकी छवि इनकी आंखों के सामने हमेशा रहती है, बैक ऑफ द माइंड आप हमेशा चलते रहते हैं। एक ऐसी एनर्जी है जहाँ पर जो आपका साथ रहा है ना, जो प्योरिटी रही है इस कनेक्शन में, जिस तरह से आप डेडिकेटेड रहे थे, एक अनकंडीशनल वे में आपने इनके साथ जुड़े रहे हैं। राधा कृष्ण है यहाँ पर, तो आप समझ सकते हैं किस तरह का एक गहरा बॉन्ड होता है, एक गहरी अंडरस्टैंडिंग जो आपने रखी है, कि चाहे जितने भी इनके कुछ सिचुएशंस डिफ़िकल्ट हों, तो भी आपने इनको बहुत समझ के लिया है। और आप दोनों की बॉन्डिंग बहुत स्ट्रांग रही होगी, एक केमिस्ट्री बहुत स्ट्रांग रही होगी। रोमांटिकली भी ना आप दोनों बहुत ज़्यादा एक दूसरे के साथ स्ट्रांग वाइब्स फील करते होंगे। तो वो सब चीज़ें ना, जो इम्प्रेशन या जो इम्पैक्ट आपका रहा है, आपके साथ का, आपकी नज़दीकियों का, आपके सपोर्ट का, वो कहीं नहीं महसूस कर पाते। आपकी यादें इनको मतलब 24/7 रह रही हैं। बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मिसिंग एनर्जी है यहाँ पर। एक ऐसी वाइब्रेशन आ रही है जैसे कि ये आपसे वापस रीयूनाइट होना चाहते हैं,
नॉन स्टॉप आपके बारे में सोच रहे हैं, चाहे लोग जितना भी इनको बहका लें, चाहे जितना भी मैनिपुलेट कर लें, चाहे जितनी भी चीज़ें आ जाए, लेकिन ये समझ पा रहे हैं बाकी लोगों और आप में डिफ्रेंशिएट कर पा रहे हैं। पास में हो सकता है ये कुछ बहकावे में आ गए हो, जो इन्होंने आपको धोखा दिया है, या कुछ ऐसी कंडीशंस इनके ऊपर डाल दी गई हो कि इनको आपसे दूरियां बनानी पड़ी हैं उस समय। बट इस समय एक ऐसी एनर्जी में है जहाँ पर आपको बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांगली मिस कर रहे हैं, आपको सोल टू सोल क्रेविंग कह लीजिए, फिजिकल लेवल पर आपके साथ को बहुत ज़्यादा मिस करते नज़र आ रहे हैं। स्ट्रॉन्ग कह लीजिए एक इंटीमेसी वाली भी एनर्जी है यहाँ पर, जहाँ पर आपकी नज़दीकियाँ जो भी रही हैं, जिस भी तरह का आपका रिश्ता रहा है, वो मोमेंट्स जो रही हैं ना, उनको बहुत मिस कर रहे हैं। आप इनमें एक सुकून लाते थे, आप में इनमें एक जो आपका साथ था ना, उसे भुला नहीं पा रहे हैं। काफ़ी इमोशनली सफरिंग में है, काफ़ी ज़्यादा एक कह लीजिए सबसे ही डिस्कनेक्टेड होते नज़र आ रहे हैं, सबके असली चेहरे इनको दिख रहे हैं, जहाँ पर अब किसी से बात नहीं करना चाहते कि देख लिया इन्होंने, सब लोगों को देख लिया कि किसके क्या असली चेहरे हैं, या सब ने अपने अपने कलर्स दिखा दिए इनको। तो वो वाली एक एनर्जी है जहाँ पर अब ये काफ़ी इमोशनली हर्ट हैं। वही आपका प्यार ही जैसे इनको एक सुकून या एक स्ट्रेंथ कहीं ना कहीं आपके ना होते हुए भी देता है, वो वाली एक एनर्जी में है। बर्डन से बाहर निकल जाना चाहते हैं, जो प्रेशर्स जो लोग मैनिपुलेट कर रहे हैं ना, उन सब चीज़ों से दूरियां बनाते नजर आ रहे हैं। एस ऑफ सोर्ड्स है तो डेफिनेटली क्लैरिटी लाना चाहते हैं। अगर इनकी लाइफ में कोई मैनिपुलेटिव फीमेल एनर्जीज हैं जो बहुत ज़्यादा कंट्रोलिंग है, बहुत ज़्यादा ही अपना दबदबा इनके ऊपर घर परिवार पर बहुत ज़्यादा बना कर रखती हैं, तो उन सिचुएशन से भी खुद को डिस्कनेक्ट कर रहे हैं, आपके साथ को बहुत मिस कर रहे हैं और आपको किसी तरह की क्लैरिटी देना चाहते हैं। जो आप वेट कर रहे हो ना, एक ट्रुथफुल वे में चीज़ें हों, तो वो वाली एनर्जी में आ रहे हैं। किसी के डर या किसी के फियर में थे, तो वहाँ से ये बाहर निकलते नजर आ रहे हैं। किंग ऑफ सोर्ड्स भी है, तो डेफिनेटली इनको इस चीज़ का रिग्रेट है जो इन्होंने पास्ट में आपके साथ जो ये डिसेप्टिव एनर्जीज में रहे हैं, जो रूड रहे हैं, जो हार्श रहे हैं आपके साथ, बहुत ही टॉक्सिक हो गए हो, बहुत गलत व्यवहार किया हो इन्होंने आपके साथ। लेकिन अभी एक ऐसी एनर्जी है, चाहे पास्ट में जितने ट्रस्ट इश्यूज रहे हो, चाहे जितनी चीज़ें ऐसी हो गई हो कि लग रहा हो कि ये रिश्ता अब इतना बुरी तरह से डैमेज हो गया कि चीज़ें वापस से ठीक नहीं हो पाएंगी, तो बट अभी इनके जो इमोशंस हैं वो आपके लिए वापस से रीइग्नाइट होते नजर आ रहे हैं। जैसे आप एक अलाइनमेंट में आ रहे हो ना, तो ये भी जैसे डिवाइन एनर्जीज इन्हें गाइड कर रही हैं। जजमेंट है तो डेफिनेटली ये आपके लिए एक जजमेंट आता नजर आ रहा है, एक न्याय लाना चाहते हैं, एक नई शुरुआत करना चाहते हैं क्लैरिटी के साथ। तो रीयूनियन की वाइब्स बहुत स्ट्रांग है यहाँ पर, कि जहाँ पर ये आपकी तरफ लौटते नजर आ रहे हैं। इनको क्लैरिफाई करते हैं, हम देखते हैं कि क्या है, लेकिन काफ़ी पॉजिटिव वाइब्स हैं आपके लिए, बहुत पॉजिटिव है ये। 9 ऑफ वॉन्ड्स क्यों आया है? 9 ऑफ वॉन्ड्स, अभी वही है कि ये थर्ड पार्टी सिचुएशन, लोगों के इन्वॉल्वमेंट से खुद को दूर कर रहे हैं। सारे कार्ड्स में वैसी एनर्जी है जहाँ पर ये खुद को डिस्कनेक्ट करते नजर आ रहे हैं। 9 ऑफ वॉन्ड्स, दिल बहुत बुरी तरह से टूटा हुआ है, परिवार लोगों का इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़्यादा है। आप दोनों के बीच में खुशियों को नज़र लगाने वाले लोग इन्हीं के परिवार के हो सकते हैं, जिन चीज़ों में बहुत ज़्यादा जगल कर रहे हैं। काफ़ी डिस्टर्ब्ड है इस समय, काफ़ी ज़्यादा तकलीफ है, काफ़ी ज़्यादा रिग्रेट है, सफरिंग है, जो ये आपके लिए कोई एक्शन नहीं ले पाए, जो लोगों का इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़्यादा हो गया कि आप लोगों का रिश्ता पूरी तरह से टूट के बिखरा है और ये कुछ भी नहीं कर सके, आपके लिए कुछ नहीं कर सके, इस रिश्ते के लिए कुछ नहीं कर सके। एंड इस समय डेफिनेटली इनको बहुत बुरी तरह से कुछ ट्रिगर्स मिल रहे हैं, क्योंकि यहाँ 9 ऑफ वॉन्ड्स है, अगेन फियर, सफरिंग की एनर्जी है, डिप्रेशन की, एंग्जाइटी की एनर्जी, और यहाँ पर धोखे की एनर्जी है। तो लोग इन्हें बैक टू बैक कह लीजिए ट्रिगर्स दे रहे हैं, चीट कर रहे हैं, इनका दिल बहुत बुरी तरह से तोड़ रहे हैं। बाकी सब लोग अपनी दुनिया में मग्न हैं, बट इनको बहुत इमोशनली डैमेज किया जा रहा है, हर्ट किया जा रहा है। काफ़ी ज़्यादा सफरिंग है इस समय, काफ़ी ज़्यादा एक इमोशनल लॉस से गुजर रहे हैं और बहुत ज़्यादा पछतावा करते नजर आ रहे हैं। जो भी पास में आप दोनों के बीच में चीज़ें हुई हैं, उस चीज़ का काफ़ी ज़्यादा पछतावा है इनको। काफ़ी एक्चुअली काफ़ी इमोशनल है इस समय। ये कार्ड्स में उतना नहीं पता चल रहा है, लेकिन जिस सफरिंग से गुजर रहे हैं ना, वो बहुत ज़्यादा पेनफुल है। एक डीप रियलाइजेशन होता है, जहाँ एक हेल्पलेसनेस होती है, जहाँ मजबूरियाँ होती हैं कि इंसान कुछ नहीं कर पा रहा है। लोग इतने ज़्यादा मैनिपुलेटिव हैं आसपास की, बंद के रह गया है कि करें कैसे, क्या करूँ क्या नहीं करूँ। वो वाली एनर्जी बहुत ज़्यादा है यहाँ। ऐसा नहीं है कि ये पावर अपनी गेन नहीं कर सकते, बहुत पावरफुल पर्सन हो सकते हैं अगर ये अपना कंट्रोल अपने हाथ में ले। इन्होंने अपना कंट्रोल बाकी लोगों को दे के छोड़ा हुआ है यहाँ। इसी वजह से ये सफ़र करें, इसी वजह से ये रिश्ता सफ़र करें, इसी वजह से आप दोनों के बीच में डिस्टेंस है। इनको एहसास है, लेकिन फिर भी एक्शन नहीं ले पा रहे। सब्र बहुत ज़्यादा रखा हुआ है, तो अब जैसे फाइनली किसी तरह का कुछ एक्शन लेंगे कि आपसे रियूनाइट होना चाहते हैं। अपनी डोर इन्होंने सबके हाथों में दी हुई है। किंग ऑफ सोर्ड्स क्यों आया है? किंग ऑफ सोर्ड्स, वो ये
अपनी फैमिली और हर चीज़ में सबको एक साथ लेकर चलना है, जो अभी मैंने बोला वही वाली एनर्जी कि सब में बैलेंस करना है, सब साथ में रहें, सब साथ में हो, लेकिन सब एक वाइब्रेशन के लोग होने चाहिए ना, वो इनको समझना ज़रूरी है। क्योंकि अगर बहुत ज़्यादा जेलस लोग हैं, बहुत नेगेटिव हैं, आप लोगों को साथ देखना ही नहीं चाहते, तो वो वहाँ कहाँ बैलेंस आ पाएगा? कुछ ना कुछ मैनिपुलेशन, कुछ ना कुछ ट्रिगर, अगेन फिर वही सिचुएशन आएगी। तो ये समझ पा रहे हैं, अभी जगलिंग से बाहर निकलेंगे, आपके साथ कंप्लीशन में आएंगे, आपके साथ बैलेंस क्रिएट करेंगे। पास्ट में इन्होंने बिल्कुल एफर्ट्स नहीं डाले हैं इस रिश्ते में, जहाँ आपके एफर्ट्स ज़्यादा रहे हैं, आपको हमेशा नज़रअंदाज किया, उस चीज़ का इनको इस समय एहसास होता नज़र आ रहा है। एंड बहुत रूड रहे हैं पास्ट में, तो बट अभी भी एक ऐसी एनर्जी है जहाँ पर ये बीच का रास्ता ढूंढते नजर आ रहे हैं कि किसी तरह से किसी को भी हर्ट ना हो, कोई भी परेशान ना हो, कोई भी दुखी ना हो। लेकिन जहाँ आपको दुख होता है तब इनको वो नहीं नजर आ रहा है। कोई भी दुखी ना हो के चक्कर में आप तो दुखी है ना, तो वो एक बैलेंस बना रहे हैं, आएंगे आपकी तरफ वापस लौटेंगे। 10 ऑफ कप्स है तो डेफिनेटली आपके साथ ही कंप्लीशन फील करते हैं, तो उसके लिए एक्शन भी लेंगे। तो इनको ये जो अंतर्द्वंद है उससे बाहर निकलेंगे जब, तो डेफिनेटली आपकी तरफ लौटते नजर आ रहे हैं। बट एटलीस्ट उस तरफ माइंड, इनका अटेंशन उस तरफ जा रही है कि हाँ बाकी लोगों की जो चीज़ें हैं या आप में क्या डिफरेंस है उसको डिफ्रेंशिएट कर पा रहे हैं। इनका ध्यान जा रहा है कि नहीं, इनकी तरफ से गलतियाँ हुई हैं, इम्बैलेंस आया है इस रिश्ते में, ठीक है। अभी भी ये एक वो प्रैक्टिकल माइंडसेट बहुत ज़्यादा है कि हाँ सब चीज़ें बैलेंस होकर चले, तो उस चीज़ से बाहर निकलेंगे। जैसी सिचुएशन चल रही है तो कितना टाइम बर्डन झेल पाएंगे सब लोगों का, उससे तो बाहर निकलना ही पड़ेगा। लवर्स क्यों आया है? 6 नंबर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। 6 दिन, 6 वीक्स, लकी वंस के लिए तो 6 दिन के अंदर भी चीज़ें हो सकती हैं, नहीं तो 6 वीक लगाइए कि रीयूनियन की वाइब्स है यहाँ पर। बहुत नेगेटिविटी है आप लोगों के रिश्ते में, बहुत जेलसी है, बहुत ईविल आई है यहाँ पर। बहुत ऐसे लोग हो सकते हैं जो कि छुपे हुए हैं, हिडन एनिमीज होते हैं ना, जो वो वाली एक एनर्जी है यहाँ पर। अपनी बातें आप सबसे डिस्क्लोज नहीं करना इस समय, वही क्योंकि जिस तरह की चीज़ें हैं ना, तो थोड़ा सा नेगेटिविटी से खुद को प्रोटेक्ट करिए। लवर्स, टावर ने क्लैरिफाई किया लवर्स को, तो डेफिनेटली आप लोगों का रिश्ता बहुत बुरी तरह से टूटा है, पूरी तरह से डैमेज, डिस्ट्रक्शन, मतलब ग्राउंड जीरो वाली जो एनर्जी होती है ना, पूरी तरह से सब चीज़ें टूट के बिखरी हैं। और लोगों के मैनिपुलेशन, जो नेगेटिविटीज़ की बात करी थी वही है यहाँ पर। किसी तरह के आप किसी तरह की जेलसी का, किसी तरह के नेगेटिव मैनिपुलेशन का शिकार हुए हैं। बहुत बुरी तरह से चीज़ें अभी टूटी हुई हैं, लेकिन यहाँ पर एक रीयूनियन की वाइब्स है जहाँ पर ये आपकी तरफ वापस लौटते नजर आ रहे हैं और अनएक्सपेक्टेड वे में आएंगे। और ये आपका रिश्ता अनएक्सपेक्टेड वे में ही आगे बढ़ पाएगा, बिकॉज इतने लोगों को अगर स्पेस देंगे ये, तो फिर मैनिपुलेट हो जाएंगे। तो यहाँ पर मदर का इन्वॉल्वमेंट हो सकता है, मून है, मदर से रिलेटेड होता है, या कोई फीमेल एनर्जीज़ का इन्वॉल्वमेंट हो सकता है। बट जिन भी मैनिपुलेशन में है, यहाँ सन भी है, तो फैमिली का इन्वॉल्वमेंट हो सकता है, सोसाइटी का कुछ फैक्टर्स हो सकते हैं जिन रीजंस की वजह से इनको मैनिपुलेट किया गया हो कि आपकी तरफ ना लौटें। बट बहुत एक इमोशनल लॉस है आपसे दूरियां बनाने के बाद, कि ये अब अपनी सोल की आवाज़ सुनते नज़र आ रहे हैं, जो आप को ही हमेशा जैसे आपकी तरफ ये खिंचाव महसूस करती है। तो अपनी आत्मा की आवाज़ सुनते नजर आ रहे हैं इस समय कि ये क्या चाहते हैं। बहुत बुरी तरह से डिस्ट्रक्शन हुआ और ये भी बहुत सफरिंग, इनको भी तकलीफ हुई है। ऐसा नहीं है कि ये बहुत ज़्यादा खुश हैं उन सब चीज़ों से, बट मजबूर हैं। वो वाली एक एनर्जी जहाँ पर बहुत सारी मजबूरियाँ हैं, बट अनएक्सपेक्टेड वे में आपकी तरफ लौटेंगे। ये ऐसा नहीं है कि सब लोगों को मिलाकर सब बात करके आपकी तरफ आए, नहीं, ये अचानक से होगा। क्योंकि हाँ वैसी एनर्जीज हैं कि बहुत हिडन वे में चीज़ें एक्शन लेने पड़ेंगे। 6 ऑफ स्वॉर्ड्स, 6 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है। 6 यहाँ भी आया है। 6 दिन, 6 हफ्ते बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड डेफिनेटली इस रिश्ते में एक सक्सेस आ रही है, एक क्लैरिटी आ रही है, एक नई शुरुआत है। आपकी तरफ लौट रहे हैं ये, जो इन्होंने जिन भी मैनिपुलेशन लोगों के, ये जैसे है ना, कुछ बर्ड्स हैं जो एक बोट को खींच के ले जा रहे हैं, जो नेगेटिविटीज़ हैं उनसे बाहर निकलते नजर आ रहे हैं, रिलीज़ कर रहे हैं उन चीज़ों को, अपने प्यार को पहचान पा रहे हैं, आपको पहचान पा रहे हैं, आपके साथ को समझ पा रहे हैं। अभी जो भी कन्फ्यूजन है, जो मैनिपुलेशन, इल्यूजन्स हैं, सब चीज़ों से, ओवर थिंकिंग से बाहर निकल रहे हैं कि आपको एक क्लैरिटी देनी है, इस रिश्ते के लिए स्टैंड लेते नजर आ रहे हैं। और ये सब आपके एफर्ट्स, आपके प्यार की वजह से ही है। जिस तरह से आपने इनका साथ दिया है ना, जितना आप इनके लिए डेडिकेटेड रहे हैं, लॉयल रहे हैं, वही सबका जैसे एक जजमेंट है, जो आपके एफर्ट्स का यहाँ पर जजमेंट सर्व हो रहा है कि आपकी तरफ लौट रहे हैं और एक नई शुरुआत की एनर्जी है यहाँ पर। विक्ट्री लाना चाहते हैं, सक्सेस। ये देखिए टावर फिर से आ रहा है, 2 ऑफ पेंटिकल्स। डेफिनेटली बहुत बुरी तरह से आपका रिश्ता डैमेज हुआ है, बहुत बुरी तरह से चीज़ें लोगों के वजह से हुई हैं। 2 ऑफ पेंटिकल्स।
लोगों ने रिश्ता तो तोड़ दिया, लेकिन आप लोगों की जो बॉन्डिंग थी ना उसे नहीं ख़त्म कर पाए। वही चीज़ें हैं जिसे ये बहुत ज़्यादा इस समय सोचते रहते हैं कि इतनी बुरी तरह से चीज़ें खत्म हुई हैं, इतना बुरी तरह से आप दोनों ही एक दूसरे के अगेंस्ट हो गए हो, नेगेटिव हो गए हो, बहुत ज़्यादा गुस्सा या बहुत तरह की कहा सुनी आप दोनों में भी हो गई हो। पर जो साथ है, जो एक जैसे पास्ट लाइफ कनेक्शंस होते हैं, उतना स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है ये नहीं टूट पा रहा है। जितनी दूरियां बना ले, जितने लोग दीवारें खड़ी कर दें, लेकिन ये रिश्ता आप दोनों को अलग नहीं कर पा रहे हैं। आपकी तरफ लौटते नजर आ रहे हैं। ये एक कार्ड होता है जिसमें जो भी पर्सन है आपकी लाइफ में वो वापस लौटता नजर आ रहा है। रिकंसिलिएशन का कार्ड है। जगलिंग सिचुएशन को एंड कर रहे हैं, ट्रैप्ड सिचुएशन को, सफरिंग को एंड करते नजर आ रहे हैं। 9 ऑफ वॉन्ड्स सेम कार्ड। सो जो फियर है, जो ट्रैप्ड एनर्जीज है, उनसे बाहर निकल रहे हैं और इनको इस चीज़ का बहुत ज़्यादा एहसास है, अंदाज़ा है कि इन्होंने आपको बहुत बुरी तरह से तोड़ा है। ये भी टूटे हैं और आप भी टूटे हो। थ्री ऑफ कप्स क्या बताना चाहता है? इनकी लाइफ में कोई कंट्रोलिंग पर्सन है जिसकी बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस रहती हैं कि ये अपनी तरफ से कोई डिसीजन नहीं ले पाते। यहाँ पर लोगों का इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़्यादा है। आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, आपके साथ अभी डिस्कनेक्टेड हैं, लेकिन आने वाले समय में ये आपके लिए स्टैंड लेते नजर आ रहे हैं, एक कमिटमेंट की तरफ बढ़ते नजर आ रहे हैं। पास्ट में जिन भी रीज़न से इन्होंने आपसे दूरियां बनाई हैं, बाउंड्रीज क्रिएट कर दी हो कि आप भी सोच रहे हो कि ऐसा क्यों बिहेव कर रहे हैं, तो हो सकता है इनकी लाइफ के लोग ऐसे हैं, बहुत चालाक हैं कि जिस वजह से अपनी तरफ से कुछ एक्शन नहीं ले पा रहे थे। जहाँ इन्होंने आपके साथ आगे बढ़ने के लिए बात की हो, बहुत ज़्यादा चांसेस है कि वहाँ पर ही सब लोगों ने कुछ ना कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स हो गए हों इनके घर में, कि इन्होंने आपसे दूरियां तो बनाई, आपसे डिस्कनेक्ट हुए, लेकिन आपको भुला नहीं पाए, आपकी तरफ लौट के नजर आ रहे हैं। डेफिनेटली इनकी लाइफ में कुछ कंट्रोलिंग लोग हैं। आप लोगों में कुछ समाज, सोसाइटी, कल्चर कोई डिफरेंस हो सकता है, एज, कास्ट, कल्चर, फिनेंशियल स्टेटस डिफरेंसेस, कि जिस वजह से लोग नहीं चाहते कि आप लोग एक हो। एस ऑफ स्वॉर्ड्स क्यों आया है? आपको बहुत मिस कर रहे हैं। आपकी जो अभी की ऑरा है ना, बहुत ज़्यादा आप एकदम कह लो कि एक सेल्फ लव वाली, एक कॉन्फिडेंट एनर्जीज में है आप इस समय। जिस भी ऑरा में हो, जो भी आप कर रहे हो, वो सब चीज़ें इन्हें बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करी हैं, आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं। जो बंधन है उनसे बाहर निकलकर, मैनिपुलेशन, थर्ड पार्टी सिचुएशन हो, कोई भी चीज़ है, उनसे बाहर निकलकर आपकी तरफ बढ़ने की एनर्जी है। हाईली अट्रैक्टेड है एंड एक क्लैरिटी देना चाहते हैं। जो नेगेटिविटीज़ है ना, उनको कट आउट करते नजर आ रहे हैं। बहुत सारी आपके रिश्ते में नेगेटिविटीज़ आ गई होंगी, बहुत कुछ नेगेटिव हुआ है, तो वो चीज़ों से बाहर निकल रहे हैं। जैसे इनका विजन क्लियर हो रहा है, इनको समझ आ रहा है कौन सही है कौन गलत है। वो वाली एक एनर्जी है जहाँ पर ये समझ पा रहे हैं, इनको डिवाइन की तरफ से जैसे कुछ गाइडेंस या कुछ बताया जा रहा है, कि जहाँ पर ये समझ पा रहे हैं कि बाकी लोग कितने नेगेटिव हैं इनके आसपास। तो उन थॉट्स को, उन लोगों को खुद से डिस्कनेक्ट करें। आपकी तरफ लौटने की एनर्जी है, किसी तरह का कम्युनिकेशन आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। आपकी ऑरा बहुत ज़्यादा इन्हें अट्रैक्ट करिए इस समय। आपकी पॉजिटिविटी, आपका साथ, आपकी ऑरा, हर चीज़ बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट कर रही है। टेन ऑफ वॉन्ड्स क्यों आया है? डेफिनेटली आपकी तरफ लौट रहे हैं, स्ट्रेंथ लाकर आपकी तरफ बढ़ने की एनर्जी है। जो बर्डन्स है ना, उससे बाहर निकलने की एनर्जी है। एक न्याय देना चाहते हैं, एक न्याय लाते नजर आ रहे हैं आपके लिए। अपने में हिम्मत बटोरते नजर आ रहे हैं कि आपके साथ आगे बढ़ना है। जो आपका साथ रहा है, जो आप इनकी स्ट्रेंथ की तरह रहे हो, वो सब चीज़ें मिस कर रहे हैं। और बहुत कुछ अनफेयर हो गया है, बहुत कुछ गलत हो गया है इस रिश्ते में। इस चीज़ का एहसास है इनको कि आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं, कम्युनिकेट करना चाहते हैं। आपकी बातों को बहुत मिस कर रहे हैं ये, आपके साथ को बहुत मिस कर रहे हैं। जिस भी तरह से आप इनको समझाते होगे, बातें करते होगे, जो भी चीज़ें आपकी रहती होंगी, मतलब उन सब चीज़ों को मिस कर रहे हैं। आपका जो इम्पैक्ट रहा है, अगेन वही एनर्जी जहाँ पर उसे नहीं भुला पाते हैं। आपने इनका इतना साथ दिया है। एक न्याय लाते नज़र आ रहे हैं, जजमेंट भी है, जस्टिस भी है, तो न्याय ला रहे हैं, एक न्याय आता नज़र आ रहा है। जजमेंट, बैलेंस लाना चाहते हैं, बैलेंस लेकर आएंगे। जो पास्ट में इनकी तरफ से एफर्ट्स में कमी रही है, जहाँ ये आपके लिए कोई एफर्ट्स नहीं डाल पा रहे थे, तो अब ये अपनी खुशियों के लिए सारी ट्रैप्ड सिचुएशन से बाहर निकल रहे हैं। कुछ कार्मिक सिचुएशन आप लोगों के बीच की ना एंड हो रही है, कंप्लीशन में आ रही है, कि जहाँ पर चीज़ें वापस से आपके फेवर में मूव होती नजर आ रही हैं। व्हील ऑफ फॉर्च्यून आपके में भी आया है, यहाँ पर भी आया है। तो भाग्य आप लोगों का आपकी लव लाइफ के लिए साथ देता नजर आ रहा है, कि आप लोगों का रिकंसिलेशन होता नजर आ रहा है। अगर कुछ डिफरेंसेस हैं तो उन चीज़ों को अंडरस्टैंड करते नजर आ रहे हैं। अगर बहुत ज़्यादा एरोगेंट रहे हैं, बहुत ईगोइस्टिक रहे हैं, बहुत स्टबर्न रहे हैं, तो वहाँ पर एक इनकी एनर्जी में एक शिफ्ट है कि जहाँ पर ये अब इस रिश्ते के लिए वर्क करना चाहेंगे, एक न्याय लाना चाहेंगे, एक बैलेंस लाना चाहेंगे। लवर्स क्यों आया है? व्हील ऑफ फॉर्च्यून, डेफिनेटली आपकी जजमेंट।
न्यू बिगनिंग है, रीयूनियन है यहाँ पर, और डिवाइन टाइमिंग है ये, यहाँ पर डिवाइन टाइमिंग काम कर रहा है। जो भी चैलेंजेस हैं, जो भी लोग, जितने भी लोग अगेंस्ट हो, जितने चैलेंजेस, जितनी दीवारें, जितने ऑब्स्टिकल्स क्रिएट कर दें, ये उनको पार करने की ताकत इनमें डिवाइन देता नजर आ रहा है। यहाँ पर बहुत पावरफुल एनर्जी है, अगर आप देखें ना, डिवाइन टाइमिंग है ये, जजमेंट, जजमेंट, डिवाइन टाइमिंग है ये, जहाँ पर आपकी लव लाइफ वापस से रीयूनियन की तरफ जा रही है। एंड यहाँ पर 10 नंबर है, तो 10 दिन भी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, 1 महीना भी इंपॉर्टेंट हो सकता है आने वाला, जहाँ पर आपकी लव लाइफ में एक बहुत स्ट्रॉन्ग शिफ्ट आ रहा है। एक न्याय सर्व होता नजर आ रहा है। जिस अन्याय, जिस मैनिपुलेशन से आपका रिश्ता गुजरा है, हो सकता है आप दोनों ही एक दूसरे के लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लव महसूस करते हो, एक स्ट्रॉन्ग कनेक्ट समझते हो, बॉन्ड समझते हो, लेकिन लोगों के मैनिपुलेशन और लोगों की जेलसी का शिकार हो गया ये रिश्ता, जहां आप डिवाइन अपनी तरफ से एक्शन लेते नजर आ रहे हो। अगर इन्होंने भी चीटिंग की है तो इनको उस चीज़ का एहसास कराया जा रहा है कि ये आपकी तरफ एक्शन ले। तो ये एक रीयूनियन की एनर्जी है, रिकन्सिलेशन है, जो सेपरेशन है, चाहे जितनी डिफिकल्ट सिचुएशन हो, यहाँ पर डिवाइन एनर्जी एट वर्क वाली एनर्जी है कि रीयूनियन की तरफ जा रहे हो आप लोग। बहुत पावरफुल एनर्जी है ये। एंड एक रिकन्सिलेशन है यहाँ पर, रीयूनियन पूरी तरह से है कि आप लोग वापस एक होते नजर आ रहे हो। लोग अभी भी बहुत कुछ करने की कोशिश करेंगे, लेकिन कुछ कर पाएंगे नहीं। पास में जो डैमेज कर गए ना, अभी चाहे जितनी कोशिशें कर लें, जितना कुछ माइंड गेम्स या कुछ भी कर लें, वो इस बार आप लोग सफ़र नहीं होंगे। इस बार डिवाइन एनर्जीज आपको प्रोटेक्ट करती नज़र आ रही हैं, आपको न्याय देती नज़र आ रही हैं। दस दिन बहुत इंपॉर्टेंट है। आ रहा है कम्युनिकेशन, आ रहा है आपके पास एक्सट्रैक्शन। जो भी मैनिपुलेशन है, जो भी नेगेटिव एनर्जीज हैं, उनसे बाहर निकलते नजर आ रहे हैं। आपकी रियल वर्थ, आपकी रियल वैल्यू समझ आ रही है, आपकी तरफ अप्रोच कर रहे हैं, आपके लिए स्टैंड लेंगे। कंप्लीशन में आने की एनर्जी है, आपकी तरफ लौटने की एनर्जी है। जो पास में ये किसी के डर में थे कि आपको कमिटमेंट नहीं दे पा रहे थे, तो अभी बहुत ज़्यादा एक इमोशनल लॉस से गुजर रहे हैं। आने वाले समय में भी काफ़ी ज़्यादा ये आपको मिस करने वाले हैं, बहुत ज़्यादा डीपली हर्ट रहने वाले हैं, जो भी आपके रिश्ते में चीज़ें खराब हुई हैं। तो यहाँ पर एक कमिटमेंट आती नज़र आ रही है, एंड आपको न्याय मिलता नज़र आ रहा है। यहाँ पर वही एनर्जी के जहाँ पर चीज़ें रीयूनियन की तरफ जा रही हैं। एंड चीज़ें, मान लीजिए आने वाला जनवरी मंथ 10 दिन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकते हैं आपके लिए, कि चीज़ें एक बहुत पॉजिटिव वे में आपके लिए शिफ्ट हों। तो फ्रेंड्स, होपफुल रहिए। एक बहुत ही मेजर शिफ्ट आ रहा है, जजमेंट टाइम है। अपनी को खुद को डिवाइन से अलाइन करके रखिए, सेल्फ लव में रहिए, खुद को हील कीजिए। आपका रीयूनियन डेफिनेटली होने वाला है, तो होपफुल रहिए। तो फ्रेंड्स, अभी के लिए इतना ही। मैं फिर मिलती हूँ आपको एक नई रीडिंग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू सो मच। अपना ख्याल रखिएगा।